स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के राढ़ी उत्तरी पंचायत में और आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव पर हमारी खास पेशकश। और हमारे साथ बहुत सारे इस पंचायत के वरिष्ठ लोग हैं, महिलाएं हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो मुखिया जी का 5 साल रहा, उनका जो कार्यकाल रहा, उससे लोग कितना संतुष्ट है। सबसे पहले चाचा मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। दुखरन चौपान। दुखरन चौपान नाम है। अच्छा ये बताइए कि आपके पंचायत के जो मुखिया हैं उनके द्वारा जो काम किया गया है उससे कितना संतुष्ट है आप? संतुष्ट है, बहुत आदमी है, बहुत का बाकी भी है। क्या बाकी है? हम लोग का राशन कार्ड नहीं मिलता है, दाना नहीं मिलता है, घर नहीं मिलता है, सब चीज़ हम लोग का नहीं मिलता है। कोई भी चीज़ नहीं मिलता है? कोई चीज़ नहीं। राशन कार्ड बने जो मुखिया अप्लाई कर दिलखिन, मुखिया के तो में दोषी न है, मुखिया कर दिलखिन अप्लाई। मगर अब नहीं दिलके तो अब बता ना है कि अभी तक नहीं, अब मुखिया के तो बाकी न है, कोनो अथी में छिए छोड़ने। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? घर मिलल है के? न घर नहीं भेटला है? न एगो भैंसी वाला घर मिलल है। भैंसी वाला घर मिलल? हाँ एकटा भैंसी वाला। हाँ, अहाँ की कहे जाए छियै? अब यही बताना चाहते हैं कि राशन कार्ड अब तक जैसे मुखिया जी अप्लाई कर दिए 2018 में जी, अब तक जो है नहीं मिला हम लोग का राशन। मुखिया जी से नहीं पूछे कि काहे नहीं हुआ? तो मुखिया जी तो यही कह रहे हैं कि हम अप्लाई करके दिए, रिसीविंग ला करके दिए हैं, अब आएगा तभी मिलेगा। अच्छा, अब तक जैसे वही बात को हो रहा अच्छा है। आप ये बताइए कि शौचालय, हाँ सोचा जब हम आपसे पूछते हैं तो आप बात कीजिए, अब इनसे पूछ रहे हैं तो इनसे बात करने दीजिए, आप नहीं बोलिए बीच में। आप ये बताइए कि शौचालय बना है आपके? हाँ शौचालय बना है। शौचालय बना है? हाँ हाँ बना है। अच्छा, मुखिया जी ने बनवाया? हाँ मुखिया जी बनवाए शौचालय। अच्छा ये बताइए कि नल लगा हुआ है आपके घर में? नल नहीं लगा हुआ है। अभी तक नल नहीं लगा है आपके घर में? यानी कि नल अभी तक लगा ही नहीं नहीं है? लगा है नल। अच्छा, कोई कौन सा वार्ड है ये 10 वार्ड है। 10 नंबर वार्ड है, यहाँ नल नहीं लगा है? नहीं लगा। पानी भी नहीं आता होगा? पानी भी नहीं आता। वार्ड मेंबर कौन है आपके? वार्ड नंबर है राम बाबू। राम बाबू। अच्छा ये बताइए कि मुखिया जी के जो कार्यकाल रहा 5 साल, हाँ जी। तो उस 5 साल में आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला अभी तक। जो मिला वही है, शौचालय मिला है। और राशन कार्ड को तो अप्लाई किए, अभी तक लोग राशन कार्ड का जो है कार्ड अभी तक उधर घूम रहा है। कार्ड आपने अप्लाई किया तो राशन देने का काम जो है डीलर करते हैं। हाँ। आपने डीलर साहब से संपर्क किया? डीलर साहब से संपर्क करेंगे तो डीलर साहब के यहाँ गए तो 2-2 हजार रुपया ले करके राशन कार्ड बना रहे थे। हम लोग गरीब आदमी 2,000 रुपया कहाँ से देंगे और राशन कार्ड कहाँ से बनाएंगे? डीलर साहब मांग रहे हैं। यानी कि डीलर साहब आपसे डायरेक्टली 2,000 रुपये हाँ 2,000 रुपया दीजिएगा तो राशन कार्ड हम बना करके ला कर देंगे। अच्छा, इसका हमने मतलब छोड़ है दिए कि उनको, आपको- मुखिया जी को पकड़े, मुखिया जी आप ही जो कीजिएगा राशन कार्ड, या आज दीजिए बना करके, चाहे 2 साल के बाद दीजिए बना करके, हम मुखिया जी को यहाँ पकड़ तक के आप लोगों को राशन कार्ड का भी जो है सो लाभ नहीं मिल पाया, राशन भी नहीं मिला? नहीं मिल रहा है। अच्छा, कितना संतुष्ट है? की नाम भेल अहाँ के? सिया देवी। सिया देवी। अच्छा ये बताइयो कि यहाँ के जो मुखिया जी छथिन वो कार्य यूज कैलन? हाँ नहीं कैलन हमरा सबके काज। कोई काज नहीं करना मुखिया जी? अच्छा, की सब मतलब के लाभ एकोटा लाभ नहीं मिल सके यहाँ के? नहीं, खाली एगो बाथरूम एगो बनल है। बस केवल बाथरूम में बोल लगे। रहे थे कि कोई काम नहीं किए हैं, तो बाथरूम तो मुखिया जी बना दिए। हाँ, घर उर नहीं देलक, हमरा 2-2 बेर ले गेल अप्लाई करके। अहाँ के नाम रहत तब ना घर मिला? नाम में सब रहल, हमरा सबके आयल। केना अहाँ के मालूम भेल कि अहाँ के नाम है? सब काम हम वहाँ से करे छले, दरभंगा से। दरभंगा से अहाँ करे नहीं छलियै? हाँ सब कुछ केकरा लऽ कऽ? के करल कह? मुखिया जी ले गेल। मुखिया जी लऽ के गेल छथिन? हाँ तऽ इंदिरा आवास अहाँ के नहीं भेटल? नहीं भेटले, सबके भेटले, एगो हमरा नहीं भेटले। अच्छा, सबके सबे गोटा के मिलले, अहाँ के नहीं भेटल? अच्छा जी, कहियो की कहो जैसे अहाँ? हमरा अथी मिलल है, कथी मिलल है? ई राशन कार्ड, हाँ एगो बाथरूम, हाँ इंदिरा आवास। जी। हाँ ई बताइयो कि अब तऽ पंचायत चुनाव आए वाला छै, तऽ की होतै? मुखिया जी के से अहाँ सब संतुष्ट छियै? जी, हम अहाँ सब संतुष्ट छियै? हाँ अच्छा, अहाँ सब उहे मुखिया जी के वोट देबै? हाँ हाँ। अच्छा, और जो ये बात बताइयो कि पंचायत समिति जे हैं तो उनको कार्य से अहाँ संतुष्ट छियै? कोनो काज कलन हो? हाँ जरूर करलक, काम करलक? हाँ। और इन लोगों को राशन नहीं मिलता है, और कुछ लोगों के पास 4 परिवार के लोग हैं, किसी के पास 5 परिवार के लोग हैं। यहाँ पे जितने भी घर हैं लगभग 80% लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से राशन नहीं मिलता। और सड़क की व्यवस्था आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सड़क की भी मांग यहाँ पे लोग कर रहे हैं। यहाँ पे सड़क की भी लोग मांग कर रहे हैं इसमें पंचायत में। और हर वर्ष लोगों का कहना है कि हर वर्ष यहाँ बाढ़ आता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क पे चलते चलते
दो वरिष्ठ नागरिक मिले, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुखिया जी का 5 साल का कार्यकाल रहा उस पर कितना संतुष्ट है। की नाम भेल चाचा अहाँ के? जितेंद्र शाह जितेंद्र शाह जी। ई बच्चों कि अहाँ के कौन से पंचायत के छियै? वही पंचायत के की नाम है पंचायत के? जहांगीर टोल जहांगीर टोल के नाम छै। अच्छा ये बताइयो कि जे अहाँ के मुखिया जी छथिन जी। उनके जे कार्यकाल रहे अहाँ संतुष्ट छियै? ठीक है आँय? बढ़िया है। मुखिया जी काम हाँ, कलन हो? हाँ वृद्धा पेंशन मिले अहाँ के? हाँ अच्छा ये बताइयो कि अहाँ के गांव में जी। सड़क उड़क बनल है? हाँ अखनी वो बम्हर बनल है। अच्छा हुम्मर बनल है। हाँ आ ई सड़क नहीं बनल है खाली? जी बनल है यो हो। अच्छा अपन ईटा है तर में। अच्छा तौर में ईटा चल गया। हाँ। अच्छा एक और भी महिलाएं, उनसे भी कोशिश करेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। मुखिया जी का काम उम किए हैं पंचायत में? हाँ काम किए हैं? हाँ अच्छा ये बताइए आपके घर में नल लगा हुआ है कि नहीं? लागल है। पानी आता है? अभी तो पानी नहीं आवे है तो। अच्छा नल लगल है लेकिन पानी नहीं आबैया। तो ये बताइयो कि जे मुखिया जी छथिन उनके कार्यकाल से पूरा संतुष्ट छी अहाँ? हाँ तो की होते चुनाव में ई बेरी? एहि बेर मुखिया जी चुनाव कथी कहत जीतते कथी होते। अच्छा अहाँ सब उहे मुखिया के चुनबै? काम उम कलन है पूरा? ठीक है चल। कौन से पंचायत के हुए आप? राडी उतरी जहांगीर टोला पंचायत। अच्छा ये बताइए कि जहांगीर टोला हमारा राडी उतरी पर। यानी कि आपका गांव जहांगीर टोला है लेकिन पंचायत राढ़ी उतरी है जी। अच्छा ये बताइएगा कि मुखिया जी के काम से आप लोग संतुष्ट हैं? बहुत खुश है। ऐसा मुखिया तो हर पंचायत में होनी चाहिए। क्या सब काम हुआ है? बहुत काम हुआ। वृद्धा पेंशन मिला, आदमी को शौचालय मिला है। हमारे वार्ड में जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे समझिए कि 20 साल से नाली का प्रयास नहीं था, लेकिन इस बार जोर लगा कर उन्होंने नाली बनवाया, समझिए। और उसके सामने रोड में भी ढलाई उन्होंने करवाया, चाहे जैसे भी। अभी हम इस सड़क पे आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, तो सड़क तो बना ही नहीं है। ये सड़क तो सर हम मुखिया जी के पंचायत से नहीं ना होने वाला है, ये प्रधानमंत्री योजना से होगा जब ही होगा। ये छोटा मोटा काम नहीं ना है। अच्छा ये लंबा काम है इसलिए अभी तक लंबा प्रोसेस है इसका भी शिलान्यास हो गया। अब हो सकता है 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में बन जाए। तो इधर तो नल का जल आए नहीं कर रहा। नल जल नहीं आया तो इनका 10 नंबर वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है जी, और उसके एस्टीमेट कम रही होगी, इस वजह से इधर इस टोले पे नहीं दिया गया होगा। नहीं तो प्रत्येक पंचायत में पानी पहुंचना है ना? पानी तो हर पंचायत में पहुंचना है, हर गांव में पहुंचना है, लेकिन इसका एस्टीमेट बहुत लंबा चौड़ा है। देखिए कितना किलोमीटर दूरी पे है, तो इस वजह से बजट नहीं हो रहा होगा, इस वजह से नहीं दिया होगा। अच्छा इसलिए पानी नहीं आया। अच्छा तो इधर चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है आपके? चुनाव का माहौल तो हमारे गाँव में तो अब की बार तो 5-5 मुखिया कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। अच्छा अब वो चाह रहा है कि किस तरीके से हम इनको पछाड़ दें। वो आप लगता है कि मुखिया जी के नहीं हम मुखिया जी के पड़ोसी नहीं है, हम इसी गांव के जनता हैं। अच्छा आप जनता हैं जी। अगर पड़ोसी होते खुश हैं इसीलिए बिल्कुल खुश हैं उसके। और आने वाले समय में भी वही रहेंगे, और हम तो चाहते मरते दम तक हमारा मुखिया वही हो। अच्छा यानी कि बहुत सारा काम कर चुके हैं आप? जी बिल्कुल काम कर चुके हुए, ऐसा किए। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ। अब देखिए जो आदमी नहीं समझता है वो आदमी नहीं समझेगा ना, अंदरूनी क्या है सबको सब नहीं समझ पाता है ना। अच्छा यानी कि आप मुखिया जी जो हैं आपके, उनके कार्यकाल से आप पूरा संतुष्ट हैं? आप इस बात से मैं आपकी बात पकड़ता हूँ। आप कहते हैं हम मुखिया जी के आदमी है। हमारे माता जी को इंदिरा आवास मिल गया जी, हमारे बड़े भाई को इंदिरा आवास मिल गया जी। अगर हम उसके खास होते तो हमको भी तो इंदिरा आवास मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी। लेकिन लेकिन नहीं मिला कि क्या कारण है? चलिए चलते चलते बात करते हैं। फिर भी हम खुश हैं कि जब हमारा समय होगा तो कोई छीन नहीं सकता है, और जिस दिन देगा तो उस दिन कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के राढ़ी उतरी पंचायत में, और हमारे साथ मौजूद हैं चुनाव पे चर्चा करने के लिए यहाँ इस पंचायत के मुखिया के पति। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने पिछले 5 वर्षों में अपने पंचायत के जनता के हित में क्या सब कार्य किया है। तो सबसे पहले तो मुखिया जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी स्वागत है, बोलिए। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। हमारा शुभ नाम है मोहम्मद असगर उर्फ पप्पू, पूर्व मुखिया। इससे पहले 2011 से लेकर 2016 तक हम रहे। अभी प्रेजेंट में हमारी पत्नी है मुसर्रत जहां, 2016 से लेकर 2021 जो चल रहा है बस तक बोला जाए। तो सर ये क्या बताएंगे आप कि आपने 5 वर्षों में आपने जनता के हित में क्या सब कार्य किया है? जैसे कितने सड़क बनी, कितने नाले का निर्माण किया गया? जो सरकार का लाभ आता है पैसा, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा दिया गया नल जल में। जो नल जल अभी 1 से लेकर के 10 वार्ड है इस पंचायत में,
और सबका काम लगभग पूर्ण है। और कहीं कहीं त्रुटि है 1-2-3 वार्ड में, जहां पानी की समस्या है, जैसे पानी खुलता है और कहीं कहीं लीकेज है और सैलाब का जगह है, इसलिए कहीं बहुत दिक्कत के कारण कहीं चालू करते हैं तो वहाँ विवाद खड़ा हो जाता है कि भाई पानी को जाने के लिए नाला नहीं है। बहुत ऐसी परिस्थितियाँ हैं। तो लमसम इस पंचायत में नल जल जो कहते हैं टंकी से पानी निकलना, तो वो सब चालू है। और 1-2 वार्ड में कठिनाई थी, वो भी पूर्ण कर ली गई है। और जहाँ तक है पानी का सवाल, तो पानी निकल रहा है और कोई कठिनाई नहीं है। एक दूसरी बात, सरकार का जो भी पैसा है वो माध्यम पंचायत का होता है और वार्ड को ट्रांसफ़र किया जाता है, जो वार्ड मेंबर के माध्यम से काम किया जाता है। और पंचायत की निगरानी होती है, आम जनता की निगरानी। कहीं कहीं इतना भी तो पता नहीं है कि वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति किसे कहते हैं। वार्ड मेंबर और प्रबंधन समिति उसे कहते हैं जो पंचायत के 10 मेंबर होते हैं। उसी तरह से वार्ड में भी उनके 10 मेंबर होते हैं, जो वार्ड मेंबर और वार्ड सचिव मिलकर के क्रियान्वयन का जो है सो निर्वहन करते हैं। जो कि उसकी परिस्थितियां कागज़ पर अगर कोई पंचायत करती है और जानकारी नहीं होती है, उसके वजह से भी पंचायत के जनप्रतिनिधि, पंचायत सचिव, पंचायत के वार्ड मेंबर हों, मुखिया हों, समिति हो, सरपंच हो, उनको आदमी सवाल करते हैं, जो कि सवाल वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से भी करना चाहिए कि आप इस वार्ड के कौन वार्ड पंचायत के सचिव हैं, वार्ड सचिव हैं, क्रियान्वयन समिति हैं, जो कि इसका काम का जवाब दें। खैर, बिल्कुल आपने सही बात बोला है। इस चीज़ का उनके पास भी सवाल किया जाएगा। वर्तमान में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कितने सड़कों का निर्माण किया है? हमने वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 4 का संलग्न रोड है, जो कि वार्ड नंबर बुलंद सदा के घर से और क्या कहते हैं। मुखिया जी, मैं जानना चाहूँगा मोटा मोटी कि कितने सड़क बने होंगे पिछले 5 सालों में? 5 सालों में हम बताते हैं आपको, हम गणना करके बताते हैं, ऐसे क्या बता देंगे। सुनिए, वार्ड नंबर 4 और 5 में बुलंद सदा के घर से मुजीम राइन के घर तक और मुजीम राइन के घर से अयोधी यादव के घर तक, जो कि रोड लमसम इस पंचायत की इस ब्लॉक में जो कहते हैं उतना बड़ा रोड पंचायत से नहीं बना होगा, जो कि स्थिति 20 साल से हैवी थी। बहुत ही यानी इतनी कठिनाई हुई कि जिसका अंत नहीं। एक दूसरी बात, हमने वार्ड नंबर 7 में भी काम किया है, वार्ड नंबर 4 में भी काम किया है और खरंजा मनरेगा से जो कहते हैं हमने वार्ड नंबर 2 में भी किया है। और लमसम कोई ऐसा वार्ड बचा हुआ नहीं है जहाँ हमने काम किया नहीं है, किया है। एक दूसरी बात, सिर्फ पंचायत की जितनी मोटरी होती है उतनी ही नहीं मिलेगी। पंचायत के क्या कहते हैं कि एमपी भी चुनाव जीत के जाते हैं और एमएलए भी जीत के जाते हैं, एमएलसी, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, जिसका जितना बड़ा क्षेत्र होता है उतना काम सारे प्रतिनिधियों से काम, हाँ, सबसे काम लेना। इसीलिए सबके माध्यम का रोड, जो कि जो भी माध्यम होता है वो सरकारी संस्था का पैसा है, किसी का निजी फंड नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आम जनता में जब आप कहीं जाएंगे, जिसको हो सकता है व्यक्तिगत एलर्जी हमसे हो, व्यक्तिगत एलर्जी हमारे समाज को हमसे हो। एक दूसरी बात, हर आदमी को लड़ने इस करने का कि हम जनप्रतिनिधि बने, तो बहुत ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ वो अपना बात रखते हैं। तो हमको उस बात को सुन करके, ध्यान में रख करके और समाज में बिना पक्षपात के हम समाज में रहने का काम करते हैं और समाज के हित में काम करते हैं और किया है। हमने कभी भेदभाव इस पंचायत में नहीं, जो कि मिसाल भी है। कई परिस्थितियां ऐसी आई है, ऐसी घटना घटी है, जो कि अपने भाई का भाई ऐसा लग करके चाहता है उसको बर्बाद कर दे। हमने बर्बाद करने का एक और सवाल है, काम किया। एक और सवाल है मुखिया जी कि विधवाओं को और वृद्ध महिलाओं को कैसे मतलब कि कितने होंगे जिनको आपने वृद्धा पेंशन दिया होगा? पंचायत में अभी वित्तीय वर्ष 2021 में हमने 167 आदमी को, जो कि सबसे ज़्यादा भ्रमरपुरा वार्ड नंबर 1 और 2 और बाकी जितने हैं 8 वार्ड सब में 167 आदमी को पेंशन लमसम इस पंचायत में सभी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन सब मिला करके लमसम 2100 आदमी को इस पंचायत में मिलता है। यानी कि 2100 लोगों को आपने वृद्धा पेंशन देने का काम किया है। और भी जो कोरोना काल के समय में जो बाहर के प्रवासी मजदूर आए, उनको आप लोगों ने क्या क्या मुहैया कराया, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। उनके परिवार के जो सदस्य घर में होते हैं उसमें भी मुखिया होते हैं। उन्होंने अपने आने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं बाहर से जो आए, उनको लेकर के उनकी स्थितियां ऐसी बनी थी कि जैसे हुल्लड़बाजी होता, जैसे घर में घुसते थे तो वो चहेटे जाते थे। और हम उनको स्कूल में, वहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था, वहाँ रख करके मास्टर साहब के माध्यम से उसका भोजन जो स्कूल का होता है क्या, बाकी जितना मांस, साबुन
और जो भी स्थिति की जो सामान थी, जनरेटर क्या करते हैं, दरी, जो भी हुआ वो हमने करने का काम किया। लमसम खजूरबाड़ा और जहांगीर टोला में दूसरे पंचायत के भी थे, दूसरे जिला के भी थे, हमने लमसम 500-600 आदमी को वहाँ रखवा करके और जो भी स्थिति हुई सामान्य करके पंचायत को चलाने का, जो कि अपने जान को भी जोखिम में नहीं डाले, जो कभी नहीं जाते थे मिलने। और हम सीओ और बीडीओ का उम्मीद नहीं लगा करके अपने 12 बजे रात करके भी जा करके उनसे मिल करके और कहे कि शांति बना के रखिए, भगवान की अमानत है, अगर लिखा जो होगा होगा, घबराने की बात नहीं। लमसम आपका पंचायत बाढ़ से हमेशा जूझता रहा है। बहुत सारे लोग जो है सो भ्रमण के वक्त समय मिले मुझे, जिनकी शिकायत है कि उनको बाढ़ का पैसा नहीं दिया गया। सर उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि इस पंचायत में सिर्फ 3 वार्ड को ही पैसा मिला। हमने 10 वार्ड की कोशिश की, यहाँ तक कि पूरी आम जनता हमारे साथ ब्लॉक जाने का भी काम किया। और प्रमुख साहब, आपसे बीडीओ साहब, आपसे कदेसियो साहब, सबसे हमने मिले। उन्होंने यही कहा कि आपके पंचायत को आंशिक हम बोले कि देना है तो सबको दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। तो वो अपने माध्यम से, हम लोग का कहीं किसी सूची पर आप दस्तखत नहीं दिखा सकते हैं, वो अपने माध्यम से, चाहे जो आदेश हो, जिनका आदेश हो, उनके माध्यम से 3 ही वार्ड को दिए, बाकी को दिए ही नहीं। तो बाकी को नहीं दिए तो हम क्या कर सकते, हम तो कोशिशें कर सकते हैं। अभी पूरे हिंदुस्तान की हालात ऐसी है, लिखे हैं कि अगर किसी को हम 1 रुपया देंगे, इसकी पूरी जिम्मेवारी मेरी है। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, कहाँ क्या करते हैं। एक सहायक है जो इंदिरा आवास सहायक आता है, उसकी जिम्मेवारी है कि जा करके काम करे। क्या करते हैं तो जनता से पूछे ना कि आप पैसा किसके माध्यम से, किस कहने वाले जनता जिनको मिलता है ना, उनसे आप पूछिएगा, एक भी नहीं बोलेंगे। जिनको मुखिया में लड़ना है, सरपंच में, उनको ज़्यादा दिक्कत रहता है। यहाँ तो ऐसा पंचायत है हमसे पहले कि 2011 से लेकर 16 तक में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा जिससे वसूला नहीं गया। टोटल से बिना लिए वसूला गया था। वही आदमी आज बेचैन बने हुए हैं। तो उनसे पूछे ना कि आप बन के क्या दूध के दूल्हे होइएगा, नीचे से ऊपर तक। पहले आप जो बोलते हैं ना 2000 और 10,000, हम तो कहते हैं आपसे कि ऐसा है कि भगवान अगर सही जमनेशन अलग से करेगा तब ये इसकी पेशी नहीं होगी, वरना नीचे से ऊपर तक जो चैनल के जो लोग लेने वाले हैं, देने वाले हैं, बोलने दीजिए ना। इसका जो चैनल बना हुआ है ना, इस चैनल भगवान के सिवा इंसान खत्म नहीं कर सकता है। तो जो गलत करता है वो ही बोलता है कि पैसा देते हैं, जो सही करेगा ना वो एक, आप पूछ सकते हैं भमरपुरा में जय कुमार यादव है, उससे आप पूछ लीजिए, जाके स्टेटमेंट ले लीजिए कि आपको कैगो पैसा लगा है। तो वो आपको बताएंगे कि मुखिया जी जहाँ तक हमारा मदद किए, उनसे हम किए हैं कि जहाँ खर्चा कुछ लगा है, चाहे कोर्ट कचहरी में, तो अपना भी लगाए हैं। और आदमी जो गलत किए होंगे, जो गलत लिए होंगे, वही इस सवाल आपसे उठाएंगे जो सवाल हमसे आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मुखिया जी, बात करने के लिए मिथिला लाइव से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राशन कार्ड पर भी पूछ सकते हैं आप। इस पंचायत की स्थिति ऐसी है जो भयावह है जी, बोलिए। जो कि उसका मिसाल है, यहाँ 2100 का राशन कार्डधारी है। और राशन कार्डधारी में ऐसे हैं कि दामाद का भी नाम है, और सऊदी अरब में रह रहे उनका भी नाम है, अब 20 बीघा जमीन जोत रहे हैं उनका भी नाम है, वो भी राशन कार्ड उठा रहे हैं। जो कि सरकार का लाभ लेने के लिए 20% किसान को हटाया गया था, जो कि 20% इसमें अमीर आदमी होंगे, और अमीर नहीं रह करके गरीब हैं। तो सर आप मुखिया हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, तो सर आपका काम है ना इस बात को आगे ले जा करके उनका नाम कटाना, नाम हटाना। नाम कटाना हमारा काम है और गाली सुनना हमारा काम है। सर्वे करवाना सरकार किससे करवाती है? सर्वे करवाने वाले आदमी सरकार। यानी कि आप मांग करते हैं मुखिया जी, आप मांग करते हैं कि इसका अच्छे से सर्वे किया जाए, जो वैसे लोग हैं उनको हटाया जाए। हम मांग करेंगे ना, तो मांग करने को डीलर को दिया गया था कि आप चिन्हित कीजिए। अच्छा। और डीलर चिन्हित करते हैं कि क्या करते हैं। आज ना फिंगर का काम आया है, आज ना सब चीज़ हो रहा है। यहाँ कुछ ऐसे हैं ना जो पंचायत में नाम ही नहीं है, और उनको कहाँ से क्या मतलब, मान लीजिए राशन आज से नहीं, जब से राशन कार्ड 2011 से आया है तब से लेकर के अभी तक राशन कार्ड चलते। अभी आया है फिंगर का सिस्टम, जो कि जाकर के उसको ब्लॉक लगा है, जो कि मेरे पास लिस्ट है, सीधे नहीं है। बहुत ऐसी त्रुटियाँ शुद्धियाँ हैं जो कि आप कह करके भी नहीं कर सकते। आप तो ऑनलाइन जमाना हो गया है। यहाँ सबसे बड़ा भयावह राशन कार्ड में इस पंचायत में, जो कि हमने बैठे नहीं, कमिश्नर साहब तक आवेदन देने का काम किया। बाद में यही रिजल्ट मिला कि आवेदन दीजिए और जर्सीमन थोड़ा ज़्यादा लगेगा और कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ तक किसको देखने जाएंगे और कहाँ तक फरियाद करेंगे? आप ही मीडिया से आए हैं, अगर आज कुछ खोज खाज कीजिएगा तो आप ही के पीछे दूसरे आदमी 2-3 लग जाएंगे कि भाई
इसलिए चोर को ज़्यादा बेचैनी होती, चोरी कैसे होगी। कुछ हम आपसे सवाल करते हैं तो कुछ आदमी आपको कहेंगे कि दौड़ इनको तो चुनाव लड़ना है। चुनाव आम जनता की चीज़ें